ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 63 पहले पाद पर ही हम अभी विचार कर रहे हैं। जैसे कल शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, शास्त्र दृष्टि से वामदेव सुख आदि के समान इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी था। माने इंद्र को मैं पर ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो गया था। जैसे वामदेव को और शुक व्यासपुत्र जो सुख है वो ब्रह्मज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो उनको जैसे ब्रह्म ज्ञान था ऐसे ही इंद्र को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया था कि मैं परम ब्रह्म हूं। आर्य समाज की लैंग्वेज दूसरी है थोड़ी, मैं परम ब्रह्म में स्थित हूं। ये कहते हैं मैं परम ब्रह्म हूं। तो ये इंद्र अभी तक जो बात कर रहे थे वो इंद्र परमात्मा नहीं है, अलग है। क्यों? नहीं, अभी इनको बोध हो रहे हैं कि मैं परम ब्रह्म, तब तक इनका अलग। तब तक वो तो अज्ञान के कारण से बोध नहीं था। अज्ञान की अवस्था में तो बोध कहाँ होता है? तब तो मैं जीव हूँ, मेरी ये इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हैं, मुझे ये सता रही है कामनाएं, मुझे वो कामनाएं सता रही हैं, तब तक तो यही रहता है। झगड़ा बना ही हुआ है तब तक तो। परम ब्रह्म हूँ ये जब तक बोध नहीं होता। जो है अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वो यूं कह देते हैं कि मैं ब्रह्मस्थ हो गया हूँ। जब तक ब्रह्म में स्थित नहीं है तब तक दुखी सुखी होता रहता है। तो ये जब तक अपने को परम ब्रह्म नहीं पहचानता तब तक सुखी दुखी होता रहता है। अद्वैत मत में जब तक मैं परम ब्रह्म हूं ये नहीं, वो तो मान लेते हैं ना। जैसे कि किसी को कहा, मैंने अपने आंखों से देखा, किसी का घर में यही खानपुर के एक्सीडेंट हो गया तो मर गए, तो रो रहे बुरी तरह। फिर कहा कि नहीं बच गए, तो फिर हंसने लगी। तो ये इतना ही है बस। आदमी ये सोच ले कि मैं मर गया तो रोने लगता है, मैं बच गया तो हंसने लगता है। जिसको अपना कहता है वो बच गए तो हंसने लगेगा, जिसको अपना कहता है वो मर गए तो रोने लगेगा। तो वो लोग परम ब्रह्म को जब जान लेते हैं, पर ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं आर्य समाज के लोग, तो सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत मत में भूल से अपने को जीव मानते रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। और जब उनको ये बोध हो जाता है कि हम तो आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा हैं, तो दुख मुक्त, सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो इंद्र अहम ब्रह्मास्मि की दृष्टि से है, तो उसी ब्रह्म दृष्टि से उसने माँ में मुझको ही जानो प्रतर्दन को उपदेश दिया था। इस कारण प्राणोस्मि, प्राण परमात्मा है, प्राणोस्मि जो श्रुति है उसमें प्राण परमात्मा का वाचक है। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेव, शास्त्र दृष्टि से उपदेश है अहम ब्रह्मास्मि। जैसे वहां पर अहम मनुरभवम, अहम ऐसे ऐसे जो अहम सूर्यो, अहम सूर्यो अभवम, अहम मनुरभवम, अहम एक परम ब्रह्म, ऐसे जो है ना, माँ में विजानी ही इत्यादि जो है ना, ये उपदेश जो है शास्त्र दृष्टि, शास्त्र जन्य ब्रह्म साक्षात्कार वत्वात् उत्पद्यते, ब्रह्म साक्षात्कारवान के लिए ये उपदेश उत्पन्न होता है। वामदेववत, वामदेव आदि की तरह। इंद्रस्यापि ब्रह्म ज्ञानित्वा तथा प्राणोस्मि श्रुतो प्राण ब्रह्म। निश्चय कर रहे हैं बस, वाक्यार्थ निश्चय है ये, वाक्यों के
शब्दों के अर्थ का निश्चय करके बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राण का अर्थ परमात्मा है, ये किसी को निश्चय हो जाए। अग्नि का अर्थ परमात्मा है, तो ब्रह्म सूत्र तो आ ही गया। सत्याप्रकाश का पहला समुल्लास पढ़ करके किसी का निश्चय हो जाए, पर ये बड़ा कठिन मुश्किल काम है। ऐसे हम दोहराते तो रहते हैं, पर बड़ा मुश्किल काम है। एक व्यक्ति तो सत्याप्रकाश के पहले जो 100 नाम हैं उनके निर्वचन उसने याद कर लिए, और संध्या के समय प्रतिदिन उसका निर्वचन को धीरे धीरे दोहराता था। पर दोहराने पर भी किसी को निश्चय हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। दोहराते भी रहते हैं, निश्चय नहीं हो पाता है। आदमी कोशिश करता है कि मेरा निश्चय हो जाए, मेरा निश्चय हो जाए, इसलिए सब पापड़ पेलता है। कभी पाठ करता है, कभी दोहराता है, कभी निरुक्तियां याद करता है, कभी कुछ करता है। निश्चय होना बहुत सरल काम नहीं है। तो मैं प्राण शब्द का अर्थ सत्याप्रकाश में पहले समोल्लास में यही बता रखा है, और क्या है कि प्राण का अर्थ परमात्मा है, शिव का अर्थ परमात्मा है, विष्णु का अर्थ परमात्मा है। यही बता रखा है, शब्दों के विशेष विशेष अर्थ जो है ना। ऐसे यहाँ पर ये कह रहे हैं, अद्वैत मत में भी ये ऐसे ही बता रहे हैं कि हम जो है उपाधि से यदि रहित अवस्था में अपने को देखेंगे तो हम परम ब्रह्म हैं। उपाधि के सहित देखेंगे, और उपाधि के सहित भी यदि उपाधि धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करेंगे तो हम जीव हैं। उपाधि जो धर्म है, उपाधि में संस्कार है, उपाधि में ज्ञान अज्ञान है, उपाधि में सत्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि, और उसको हम अपने पर आरोपित करके मैं सही समझ रहा हूँ, मैं गलत समझ रहा हूँ, मैं भ्रांत हूँ, मेरे को कामनाएं खा रही हैं, मेरे को इच्छाएं सता रही हैं। ये सब यदि हम विचार करते हैं अपने बारे में, तो फिर अज्ञान का ही ये सब फैलाव कहा जाएगा। तो माँ में विजानी ही ये सब कह दिया था उसने, कल हमने इसको देखा था। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये। ये जो है छोटा सा सूत्र है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इंद्रो नाम देवतात्मा स्वम आत्मानं परमात्मत्वेन अहमेव परम ब्रह्म इति आर्षेण दर्शनेन यथा शास्त्रम पश्यन् उपदिशति स्म। देवतात्मा है वो, आत्मा को परमात्मा रूप से अहमेव परम ब्रह्म, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। आर्षेण दर्शनेन, आर्ष दर्शन से शास्त्र अनुसार देखकर, आर्षेण दर्शनेन का मतलब है ऋषि के द्वारा किया गया जो दर्शन है। मैं परम ब्रह्म हूँ, ऋषि के रूप में जो दर्शन किया है ना। यथा शास्त्रम पश्यन् उपदिशति, शास्त्र के अनुसार देखता हुआ चीज ब्रह्म को। और क्या उपदेश देता है, मामे विजानी ही, प्रतर्दन को कहता है मेरे को जान ले, तू मुझको जान ले। इंद्र अपने कोई उपदेश मतलब जे के रूप में कह रहा है प्रतर्दन के समक्ष। यथा तद पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे, जैसे कि वामदेव ने कहा था अपने को। वामदेव भी ज्ञान होने से पहले तो वामदेव जी भी था, ज्ञान होने के बाद कह दिया ओहो मैंने इन सब बेड़ियों को तोड़ दिया है, बंधनों को तोड़ दिया, ऐसे कहा है वहां पर ऐतरेय उपनिषद में। वामदेव के उद्गार देखिए वहां पर कि मैंने इन सब बंधनों को तोड़ दिया है। लोहे की कठोर सीखचों ने मेरे को रोक रखा था, मैंने उनको एक झटके में सबको तोड़ डाला है, और मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, इस महान आकाश में विचरण कर रहा हूँ।
मतलब उसके साथ अभिन्न होकर के उस परमात्मा को ही बोल के रूप में ही बोल रहा है। तद्धेत पश्चन ऋषि तद्धे तत्पश्चन ऋषिर्वाम देवा प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्च तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सैव तदभवत। बृहदारण्यक में आता है ना, देवताओं में जो जो हुआ वो मनुष्याणाम देवानाम ये सब जो है यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत। ये तो दूसरी पुस्तक 1:4:10 में कहा है। एक 4:10 तो पुस्तक थी दूसरी है, वो अलग। द्वादश उपनिषद है ना जो, पता नहीं कहाँ रखी। ये तो इसको 1:4:10 जो है इसमें नहीं है, पता नहीं, वो पुस्तकें इधर उधर हो जाती है। तो इसमें वो बस इतनी बताई ये बात, उसमें मनुष्यों में जो जाग गया उसको वो है, वो हो गया। ऋषियों में जो मतलब देवताओं में जो जाग गए तद यो देवानाम प्रत्यबुद्धित सैव तद अभवत। इसी तरह से पुनरुक्तम यत पुनरुक्तम जो ये बात कही थी कि मामे बीजानी दीप्ता विग्रह धर्म इंद्र आत्मानम तुष्टा त्वाष्ट्रवधादि भी, वो उसका परिहार भी सुन लो। जो कि वो त्वाष्ट्र, एक तरफ तो कह दिया मेरे को भी जान लो, और फिर विग्रह धर्म शरीर धर्मों से अपने आप को प्रस्तुत करने लगा कि उसने वो जो त्वष्टा का पुत्र को मार करके और वो यति धर्मों से वेदांत धर्म से रहित यतियों को बांट दिया, कुकुरों को बांट दिया, असुर का काट करके असुर के टुकड़े टुकड़े कर करके कुकुरों को खिला दिया उसने, इंद्र ने। और जो ब्रह्म वेदांत धर्म से रहित जो सन्यासी बन गए उनको खिला दिया। वेदांत धर्म से रहित कोई सन्यासी है तो उसको कुकुर के साथ तुलना कर दी, कुकुर को खिला दिया। वेदांत धर्म वेदांत निष्ठ नहीं है सन्यासी, तो कह रहे हैं उसको टुकड़े टुकड़े करके उनको खिला दिया। माँ में विजानी युक्ता विग्रह धर्म इंद्र आत्मान तुष्टा वाष्ट्र वधादि भी, त्वष्टा के पुत्र के वध आदि देह धर्मों से अपनी स्तुति की, तो उसका परिहार सुन लो। न त्वाष्ट्र वधादि नाम विज्ञे विज्ञे इंद्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यास। त्वाष्ट्र वधादि के द्वारा जो विजय इंद्र है ना उसकी स्तुति के लिए वो उपन्यास नहीं है। त्वष्ट्री पुत्र वध आदि का उपन्यास मैं ऐसा पराक्रमी हूं, त्वष्ट्री पुत्र वध आदि का उपन्यास मैं ऐसा पराक्रमी हूं, मेरा ज्ञान प्राप्त करो, ये विजय इंद्र की स्तुति के लिए नहीं है। विजय इंद्र की स्तुति के लिए नहीं है। तब किसके लिए? विज्ञान की स्तुति के लिए। उसका परिहार बता रहे हैं कि ये जो उन्होंने माम विजानी ही कहकर विग्रह धर्मई इंद्र विग्रह धर्मैर इंद्र आत्मानम तुष्टा अपनी स्तुति की, त्वाष्ट्र वधादि भी तत्परिहरितव्यम, उसका परिहार कर लेना चाहिए। तो अत्र उच्यते, इस विषय में परिहार ये है, न त्वाष्ट्र वधादीनाम विजयेन्द्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यास। त्वष्ट्री पुत्र वध आदि का उपन्यास
मैं ऐसा पराक्रमी हूं, अतः मेरा ज्ञान प्राप्त करो, ये विजयेंद्र की स्तुति के लिए नहीं है। त्वष्टि पुत्र वध आदि का जो उपन्यास किया है, जो प्रस्तुति की है, मैं ऐसा पराक्रमी हूं, यस्माद एवं कर्मा हम, मैं इस तरह का पराक्रमी हूं, अतः मेरा ज्ञान प्राप्त करो, तस्माद माम विजानी ही। ऐसे विजयेंद्र की स्तुति के लिए नहीं है वो, तो किसके लिए है? विज्ञान की स्तुति के लिए। विज्ञान स्तुत्यर्थम यत् कारणम त्वाष्ट्र वधादीनां साहसान साहसानी उपन्यस्य परेण विज्ञान स्तुतिम अनुसंदधाति। विज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, विजयेंद्र की स्तुति के लिए नहीं है। वो त्वष्ट्र वध आदि जो पराक्रम एवं कर्मा हम, ऐसा मैं पराक्रमी हूं, उसकी नहीं है। विज्ञान की स्तुति के लिए त्वाष्ट्रवध आदि साहस का उपन्यास करके विज्ञान की स्तुति कर रही है। तस्य में तत्र लोम च न मीयते स यो माम वेद न है वै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते, ये वाला विज्ञान की स्तुति है कि विज्ञान संपन्न व्यक्ति जो है, त्वाष्ट्रवध आदि साहस का, जो त्वाष्ट्रवध आदि एक प्रकार से साहस कर्म है, उसका उपन्यास करके विज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। वहां मुझ पराक्रमशाली का बाल भी बांका नहीं होता है। तस्य में तत्र लोम च न मीयते, जो मुझको जानता है उसका मोक्ष किसी भी कर्म से नष्ट नहीं होता। विज्ञान की स्तुति है। विज्ञान संपन्न जो है उसको कोई कर्म बाधा नहीं पहुंचा सकता है। तो उत्तर वाक्य से अनुसंधान करता है, इन उत्तर वाक्यों से वो अनुसंधान करता है। माने ब्रह्म ज्ञानी होकर इस प्रकार के क्रूर कर्म करने पर भी मेरा एक बाल भी नष्ट नहीं हुआ, समझो। क्रूर कर्म करने पर भी जो अन्य कोई भी मुझको जानता है, उसका मोक्ष किसी भी कर्म से नष्ट नहीं होता। मतलब मैं जैसे त्वाष्ट्रवध आदि ये कथा जो अर्थवाद के रूप में कही, इसका प्रयोजन इतना ही है, विज्ञान की स्तुति कर रहे हैं कि जैसे मैंने त्वाष्ट्रवध आदि क्रूर कर्म करने पर भी मेरा बाल भी बांका नहीं हो रहा, मेरे अंदर कोई भी किसी प्रकार की ग्लानि और मेरे अंदर किसी प्रकार का विक्षोभ, विचलन ऐसा नहीं हो रहा है। और भी कोई ऐसा इस विज्ञान से संपन्न होगा, उसकी भी ऐसी स्थिति होगी। मुझको जानकर श्री कृष्ण जी तो इसके पक्के उदाहरण है ना। मुझको जानकर मतलब मैं किस विज्ञान में हूँ, उस विज्ञान में हूँ। हाँ, मैं जिस विज्ञान में हूं ना, उस विज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। इसी शैली से सारी गीता को भी समझा जा सकता है ना। उसमें जैसे जिस परमात्मा, वो मैं शब्द से जिसकी महिमा गाई है, वो परमात्म तत्व है, विशुद्ध परमात्म तत्व, ना कि वो विज्ञे जो श्री कृष्ण खड़ा हुआ शरीरधारी व्यक्ति है, उसका गुणगान नहीं है। शरीरधारी की नया उस विज्ञान की, जिस विज्ञान में वो स्थित थे, उस विज्ञान की महिमा है वो सारी गीता। विजय तक पहुंचते हैं ना लोग, तो इसलिए परेशानी होती है। लोग तो आर्य समाज के जो रास्ते पर चल रहे हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा होती है ना। इसी कारण से तो होती है कि ये कैसे, मतलब ये कैसे परमात्मा है, हमारी तरह पैदा हुआ है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मर रहा है। तो शरीर को पकड़ कर कह रहे हैं, ये आत्मा को पकड़ करके कह रहे हैं। स्तर अलग अलग हो गए, जहाँ खड़े हैं लोग वो अलग अलग। एतद उत्तम भवति यस्मात् ईदृशानि अपि क्रूराणि कर्माणि कृत्वतो मम ब्रह्मभूतस्य, ब्रह्मभूत मेरा लोमापि न हिंस्यते, स यो अन्योपि मां वेद न तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंस्यते।
विज्ञेयम तो ब्रह्म एव प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा इति वक्ष्यमाणम। विज्ञेय जो है वो ब्रह्म ही है। प्राणोस्मि, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तस्मात् ब्रह्म वाक्य में तत्। इस कारण ये वाक्य ब्रह्म विषयक है। कौन सा वाक्य? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा जो वाक्य है ना, वो ब्रह्म विषयक। जीव मुख्य प्राण लिंगात, जीव और मुख्य प्राण के लिंग हमें सुनाई देते हैं न। ये प्राण परमात्मा का वाचक नहीं है, ऐसा यदि कहो तो तुम्हारी बात ठीक नहीं। दो बार इति चे लिंगात न इति चेत न, तुम निषेध करते हो तो तुम्हारी बात ठीक नहीं है। निषेध करने वाले की कि प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव लिंग और मुख्य प्राण के लिंग हमको सुनाई देते हैं। इसलिए ये जो आप व्याख्या कर रहे हैं कि प्राण का अर्थ परमात्मा है, ये ठीक नहीं समझ में आता। ऐसा यदि कहते हो तो तुम्हारी बात ठीक नहीं। उपासा त्रैविध्यात आश्रितत्वात् इह तद योगात्। उपासा त्रैविध्यात आश्रितत्वात् इह तद योगात्। तो इन्होंने कहा ठीक क्यों नहीं है? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा न केवलम ब्रह्म परत्वम किंतु जीव मुख्य प्राण लिंगात वक्तारम विद्यात। ये जीवलिंग इस कथा में सुनाई पड़ रहा है। इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये इसका लिंग सुनाई पड़ रहा है, मुख्य प्राण का लिंग सुनाई पड़ रहा है। ये वचन उस प्रकरण में जो सुनाई पड़ रहे हैं, इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये प्राण जो है इस शरीर को पकड़कर उठाता है, चलाता है। और वक्तारम विद्यात न वाचम विद्यात वक्तारम विद्यात। वो कहते हैं ना, इसको चोर को क्या मारते हो? चोर की माँ को पकड़ो। जिसने चोर को जन्म दिया बनाया उसको पकड़ो, चोर को क्यों पकड़ रहे हो? तो ऐसे ही वक्त जीवलिंग है ना, ये है कि भाई वक्तारम विद्यात न वाचम, न वाचम विद्यात वक्तारम विद्यात जीवलिंगात यम शरीरम प्रगृह्य उत्थापयति। तो मुख्य प्राणलिंगात न प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा सुते न केवलम ब्रह्म परत्वम किंतु जीव मुख्य प्राण वह परत्वम। जीव और मुख्य प्राण वह परत्व है। जीव परत्व और मुख्य प्राण वह परत्व है, ब्रह्म परत्व नहीं है। यूं समझ सकते हैं, न केवलम ब्रह्म परत्वम, केवल ब्रह्म परत्व जो आप व्याख्या कर रहे हो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इस वाक्य की, वो नहीं है। वो तो जीव और मुख्य प्राण वह परत्व है। ऐसा यदि कहते हो तो उपासा त्रैविध्यात, उपासना त्रय स्वीकार प्रसंगात, उपासा त्रैविध्यात उपासना त्रय स्वीकार प्रसंगात तस्य च उपक्रम उपसंहार विरोधेन अनिष्टत्वात्। उपासना जो है तीन प्रकार की स्वीकार होने से, और वो उपक्रम उपसंहार के विरोध से अनिष्ट है। आश्रितत्वात् अन्यत्र ब्रह्मलिंग वसात प्राण शब्द से ब्रह्म वृत्तित्व अंगीकारात। अन्यत्र जो है ब्रह्मलिंग के कारण प्राण शब्द का ब्रह्म वृत्तित्व स्वीकार करने से, इह मानी इस श्रुति में भी तद योगात हित तमत्वादि ब्रह्मलिंगानाम विद्यमानत्वात्। हित तमत्वादि ब्रह्मलिंगों के हिततम तो परमात्मा ही हो सकता है। कितना अच्छी बात कही थी, कल हमने सुनाई थी कि उन्होंने प्रतर्दन से कहा, इंद्र ने प्रतर्दन के पौरुष पराक्रम से खुश होकर कहा वर मांगो। बोले आप मेरे लिए वर मांगो, मनुष्य के लिए जो हिततम है वो मुझे प्राप्त हो जाए, आप मांगिए मेरे लिए वर। कोई मैं किसी को कह दूं कि वर मांगो, बोले आप मेरे लिए वर मांगो कि मनुष्य के लिए जो हिततम है। बोले हिततम तो परमात्मा से और क्या है इस अस्तित्व में? इस अस्तित्व में हिततम तो एक परमात्मा ही है। अन्य तो हित कर सकता, हिततम नहीं कर सकता। हिततम नहीं हो सकते।
हित कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो वहां पर जो है तद योगात हित तमत्वादि ब्रह्मलिंगानां विद्यमानत्वात् प्राण शब्देन ब्रह्म उच्यते न जीवादि। आश्रितत्वात् माने तस्य च वक्रम उपसंहार विरोधेन अनिष्टत्वात् उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् अन्यत्र ब्रह्मलिंग वसात् प्राण शब्द से ब्रह्मवृत्तित्व अंगीकारात्। ब्रह्मलिंग के कारण प्राण शब्द का ब्रह्मवृत्तित्व स्वीकार। तो वक्तारम विद्या, वक्ता को जानना चाहिए। जीवलिंग और इदम शरीरम उत्थाप्य परिगृह्य उत्थापयति, शरीर को पकड़ उठाता है। मुख्य प्राण लिंग के होने से प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस वाक्य में प्राण शब्द से केवल ब्रह्म का बोध नहीं होता है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है केवल ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता। उस प्रसंग में तो ये जीव लिंग और मुख्य प्राण के लिंग भी सुनाई पड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं ये कथन ठीक नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी निष्कर्ष ठीक नहीं है, तुमने जो निष्कर्ष निकाला है वो ठीक नहीं है। सूत्रकार ये कह रहे हैं जीव मुख्य प्राण लिंगात नैति चेत न, तुम्हारा निष्कर्ष ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? ऐसा होने से तीन उपासनाएं माननी पड़ेगी। उपासना त्रैविध्या, ऐसा यदि मानेंगे तो हमें तीन उपासनाएं माननी पड़ेंगी हैं? और फिर क्या कह दिया? आश्रितत्वात् उपक्रम उपसंहार से विरोध होने के कारण ऐसा स्वीकार करना तो अभीष्ट नहीं है कि हम तीन उपासनाओं को यहाँ पर माने। प्राण इति होवाच इत्यादि स्थलों में ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ऐसा स्वीकार किया गया है। ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है ऐसा स्वीकार किया गया है, हैं? प्राण इति होवाच, इन स्थलों में ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण इति होवाच, छांदोग्य में जैसे कहा 1:11-5 में ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण के बारे में, ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ऐसा स्वीकार किया है छांदोग्य में, प्राण इति होवाच। इस श्रुति में भी हित तमत्व, अत्यंत हित होना आदि ब्रह्म के लिंग है। इन कारणों से प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म का ही बोध होता है, जीव आदि का नहीं। आश्रितत्वात्, तीन उपासनाएं माननी पड़ेंगी। और यहाँ पर आश्रितत्वात् का मतलब है यहाँ अन्यत्र ब्रह्मलिंग वसात प्राण शब्द से ब्रह्म वृत्तित्व अंगीकारात, अन्यत्र भी ब्रह्मलिंग के रूप में स्वीकार किया है प्राण को। ब्रह्म का लिंग है ये प्राण, ब्रह्म। हाँ वो तो आचार्य व्याख्या करेंगे। ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ऐसा स्वीकार किया गया है। तो इस श्रुति में भी ब्रह्म के ही लिंग बताया हितमत्व। इन कारणों से प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म का ही बोध होता है, जीवादि का नहीं। तो आगे कह रहे हैं यद्यपि अध्यात्म संबंध भूम दर्शना न पराचीनस देवतात्मना उपदेश तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुमर्हति कुतः जीवलिंगात्। यद्यपि अध्यात्म संबंध का बाहुल्य दिखाई देता है, अध्यात्म संबंध भूम दर्शना, अध्यात्म संबंध का बाहुल्य दिखाई देता है, इससे बाह्य देवतात्मा का उपदेश नहीं है। प्राचीन से देवतात्मना उपदेश नास्ति, बाह्य देवतात्मा का उपदेश नहीं है तो भी तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुमर्हति, प्राण वाक्य केवल ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता। जो प्राण वाक्य है वो केवल ब्रह्म से ही पूर्व पक्ष चल रहा है। अध्यात्म संबंध का बाहुल्य तो दिखाई देता है इस अनुच्छेद में। न प्राचीन देवतात्मना उपदेशा, इससे बाह्य देवतात्मा का उपदेश नहीं है तो भी बाह्य जो देवतात्मा, प्राचीन शब्द का प्रत्यगात्मा का विरोधी है। प्राचीन देवतात्मना उपदेशा तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुमर्हति, ब्रह्म बाह्य देवतात्मा का उपदेश नहीं है तो भी प्राण वाक्य केवल ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता।
तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुम अर्हति। प्राण वाक्य केवल ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ जीव के और मुख्य प्राण के भी लिंग उपलब्ध होते हैं। कुतः जीवलिंगात मुख्य प्राण लिंगात च। जीवस्तावदस्मिन् वाक्ये स्पष्टं लिंगम उपलभ्यते न वाचं विजिज्ञासी वक्तारं विद्यात्। जीवलिंग तो बिल्कुल ही एकदम स्पष्ट दिखाई देता है इस प्रकरण में। अस्मिन् वाक्य माने इस पूरा वो जो वाक्य का मतलब इस प्रसंग में, इस प्रकरण में। न वाचम विजिज्ञासी, वाणी को जानने की इच्छा न करे, वक्तारम विद्यात्। विजिज्ञासीत विधिलिंग का प्रयोग है, जानने की इच्छा ना करे। वक्तारम विद्यात्, वक्ता को जाने। अत्रि वागादि विकरणे व्यापृतस्य कार्यकरण अध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वम अविधीयते। यहाँ वागादि करणों के साथ जो व्यापृत लगा हुआ है, कार्यकरण का अध्यक्ष है, शरीर और इंद्रियों का जो मालिक है, उस जीव का विज्ञेयत्व कहा गया है, उसको जाने। वक्तारम विद्यात्। तथा मुख्य प्राणलिंगम अभ्यत खलु प्राण एवं प्रज्ञात्मा इदं शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। ये निश्चय प्राण ही प्रज्ञात्मा इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है। इसमें मुख्य प्राण का भी लिंग है। प्राण एवं प्रज्ञात्मा इदं शरीरम, शरीर धारणम से मुख्य प्राण से धर्म, शरीर धारण करना मुख्य प्राण का धर्म है। प्राण संवादे वागादीन प्राणान प्रकृत्य। प्राण संवाद सूक्त, ये प्राण संवाद प्रकरण में वागादि प्राणों को पकड़कर तान वरिष्ठा प्राणवाद, वागादि जितने भी इंद्रियां थी उनको वरिष्ठ प्राण, जो हमारा मुख्य प्राण है, जो सांस चल रहा है नासिका से ऊपर नीचे, प्राणवाद मां मोहम आपद्यथामेवेतत् पंचदात्मानं प्रविज्येतत् बाणम अष्टभ्य विधारयामि। अरे तुम मोह को प्राप्त मत हो, मोहग्रस्त मत हो। श्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा मोह को मत प्राप्त हो, मैं ही 5 प्रकार से अपने विभाग करके अहमेव एतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य, मैं ही अपने को 5 रूपों में विभक्त करके इस अस्थिर शरीर का आलम्बन देकर, एतत् बाणम, अस्थिर शरीर को बाणम कहा है, अवष्टभ्य, इस अस्थिर शरीर को आश्रय आलम्बन देकर विधारयामी, मैं ही इसको धारण करता हूँ। ये भी जी इसका प्राणलिंग, मुख्य प्राण का लिंग दिखाई दे रहा है। प्राण जो है, ये तो इमं शरीरम परिगृह्यति बढ़ंति तेषाम इमं जीवम इंद्रिय ग्रामम व परिगृह्य। इस शरीर को ग्रहण करके जो है सपाठ मानते हैं इस श्रुति का। तेषाम इमं जीवम इंद्रिय ग्रामम, इस जीव को और इंद्रिय समूह को परिगृह्य शरीरम उत्थापयति व्याख्येयम्। प्रज्ञात्मत्वम अपि जीवे तावत् चेतनत्वाद उत्पन्नम। और ये जो प्रज्ञात्मत्व है ना, अहमेव प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मत्व भी जीव का, जीव में चेतन होने से उत्पन्न हो जाएगा। मुख्य भी प्राणे प्रज्ञा साधन प्राणांतर आश्रयत्वाद उपन्नम। मुख्य प्राण में भी ये धर्म हमको मिल जाएंगे। प्रज्ञा साधन प्राणांतर आश्रयत्वाद, प्रज्ञा साधन प्राणांतर का आश्रय होने से उपन्नमेव। मुख्य भी प्राणे प्रज्ञा साधन प्राणांतर आश्रयत्वाद उत्पन्नमेव। प्रज्ञा साधन प्राणांतर आश्रयत्वाद उत्पन्नमेव जीव मुख्य प्राण परिग्रहे च प्राण प्रज्ञात्मनो सहवृत्तित्वेन अभेद निर्देश स्वरूपेण च भेद निर्देश इति उभयथा निर्देश उत्पद्यते। यो वै प्राणा सा प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा स प्राणा, सह एतौ अस्मिन् शरीरे वसता सह उत्क्रामता। इस शरीर में साथ साथ रहते हैं, साथ साथ निकलते हैं। जो प्राण शक्ति क्रिया शक्ति है और जो प्रज्ञा शक्ति है ना, यो वही
प्राणा सा प्रज्ञा। जो क्रिया शक्ति है वही प्रज्ञा है, और जो प्रज्ञा है वही प्राण क्रिया शक्ति है। जो प्रज्ञा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वही प्राण शक्ति है। जो प्राण शक्ति है वही ज्ञान शक्ति है। प्राण शक्ति माने क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति ही ज्ञान शक्ति है, और ज्ञान शक्ति ही क्रिया शक्ति है। दोनों इस शरीर में साथ साथ रहते हैं। तो इसमें ये कहा, देखिए, मुख्य भी प्राणे प्रज्ञा साधन प्राणांतराश्रयत्वाद उत्पन्न में। मुख्य प्राण में भी प्रज्ञा का साधन प्राणांतर का आश्रय होने से उत्पन्न हो जाएगा। जीव मुख्य प्राण परिग्रह से प्राण प्रज्ञात्मनो सहवृत्तित्वेन अभेद निर्देश। जीव और मुख्य प्राण के परिग्रह में प्राण और प्रज्ञात्मा के साथ साथ होने से वृत्तित्वेन अभेद निर्देश, स्वरूपेण से भेद निर्देश इति उभयथा निर्देश उत्पद्यते। अभेद निर्देश और स्वरूप से भेद निर्देश, उभयथा निर्देश उत्पद्यते, दोनों ही तरह से निर्देश उत्पन्न हो जाएगा। जीव मुख्य प्राण परिग्रहे च प्राण प्रज्ञात्मनो सहवृत्तित्वे। प्राण और प्रज्ञात्मा के साथ साथ होने से अभेद निर्देशा, स्वरूपेण से भेद निर्देशा। अभेद निर्देश स्वरूप भेद निर्देश उभयथा निर्देश उपपद्यते हैं। ब्रह्म परिग्रहे तो किम कस्मात विद्येत। ब्रह्म निर्देश मान ले तो किसको किससे अलग करे करके देखे। तस्मात् ही जीव मुख्य प्राण और अन्य तरह उभौ प्रतीयेयाताम न ब्रह्मेति चेत। यदि ऐसा कहें तो ये आपकी बात ठीक नहीं होगी। उपासा त्रैविध्यात्, जीव और मुख्य प्राण में से एक या इन दोनों को ही प्रतीयेयाताम, ये प्रतीति हो रही है कि न ब्रह्म, माने जीव और मुख्य प्राण दोनों में से एक या दोनों प्राण शब्द से प्रतीत होते हैं। प्रतीयेयाताम, प्राण शब्देन प्रतीयेयाताम, प्रतीत होते हैं, ब्रह्म प्रतीत नहीं होता। ऐसा कहो तो ठीक नहीं। उपासा त्रैविध्यात् एवं सती त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत। ये कथन इसलिए ठीक नहीं क्योंकि ऐसा यदि मानोगे तो 3 प्रकार की उपासनाएं माननी पड़ेंगी। जीव की उपासना 1, मुख्य प्राण की उपासना 2, और ब्रह्म की उपासना 3। त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत, जीवोपासनम, भाष्यकार ने साफ साफ कहा, जीवोपासनम, मुख्य प्राणोपासनम, ब्रह्मोपासनम चेत न चेतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगंतुम युक्तम। ये वाक्य जो है ना, मीमांसा की शैली में वाक्य जो है उसका तात्पर्य कैसे कैसे निकालना होता है वो दिखा रहे हैं कि एक वाक्य से 3 कथन नहीं हो सकते। आप कह रहे हो कि मुख्य प्राण का अर्थ ये भी है, प्राण का अर्थ जीवलिंग, जीव भी है, मुख्य प्राण भी है, और ब्रह्म के भी चिन्ह दिखाई देते हैं। ऐसा करेंगे तो 3 उपासनाएं माननी पड़ेंगी, और एक वाक्य से 3 कथन नहीं हो सकते। एक वाक्य से एक ही कथन होता है, ऐसा मतलब मीमांसा का डिंडिम घोष है। न चेतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगंतुम युक्तम उपक्रम उपसंहाराभ्यामी वाक्यैकत्वम अवगम्यते। उपक्रम और उपसंहार से एक वाक्य ही यहाँ पर प्रतीत होता है, स्वीकार होता है। वाक्य एकत्वम अवगम्यते, एक वाक्य स्वीकार होता है। माँ में विजानी ही, ये उपक्रम है, और अंत में प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुरमृतम इति उपास्व, अंत में ये बात है। तो उपक्रम में और उपसंहार में जो देखते हैं तो इसमें परम ब्रह्म ही निष्कर्ष निकलता है। उपक्रम में कहा माम बीजानी, और अंत में कह दिया प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्राण हूं, प्रज्ञात्मा, कैसा आनंद हूं, अजर हूं, अमृत हूं। तम माम आयु अमृतम इति उपास,
मेरी आयुष और अमृत रूप से उपासना करो, आयु के रूप में और अमृत के रूप में। ऐसा कहकर अंत में शेष प्राण प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृतो, ये भी कहा फिर अंत में। जहां से ये वाक्य उठाया वहां की मीमांसा कर रहे हैं। शेष प्राण प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इति एक रूपो उपक्रम संहारो दृश्य। एक रूप में उपक्रम और उपसंहार दिखाई दे रहे हैं। शुरू जहां से करते हैं अंत जहां करते हैं उसको पकड़ के कह रहे हैं। प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुरमृतम इति उपास्व इति उक्त्वान्ते शेष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इति एक रूप उपक्रम उपसंहारो दृश्यते। उपक्रम और उपसंहार एक रूप दिखाई दे रहे हैं। तत्र अर्थैकत्वं युक्तम् आश्रयितुम्। शेष प्राण है, ये प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद अजर अमृत है, तो उपक्रम उपसंहार में समानता दिखाई दे रही है। एक रूप उपक्रम उपसंहारो दृश्यते, तो इसमें एक अर्थ का आश्रय करना युक्त है। तत्र अर्थैकत्वं युक्तम् आश्रयितुम्। एक अर्थ का आश्रय करना युक्त है। तत्र अर्थैकत्वं युक्तम् आश्रयितुम्। अर्थ की एक अर्थ का जो एकत्व है, युक्तम् आश्रयितुम् न च ब्रह्मलिंगम अन्य परत्वेन परिणेतुं शक्यम दशानां भूतमात्राणां ज्ञामात्राणां च। मतलब ऐसे कह दिया, एक अर्थ का आश्रय करना युक्त अर्थ एकत्वम युक्तम आश्रयितुम् न च ब्रह्मलिंगानां अन्य परत्वेन परिणेतुं शक्यम। जो ब्रह्म के लिंग हैं वो अन्य परक नहीं किए जा सकते, उनका कोई और अर्थ नहीं किया जा सकता। दशानां भूतमात्राणां ज्ञामात्राणां च, ब्रह्मलिंग का अन्य में समन्वय नहीं कर सकते क्योंकि 10 भूत मात्राओं, 5 महाभूत शब्द आदि और 5 विषय, 10 भूत मात्राओं और 10 प्रज्ञा मात्राओं का, प्रज्ञा मात्रा माने शब्द आदि 5 विषयों के ज्ञान और 5 ज्ञानेन्द्रियां। भूत मात्र 10 स्थूल भूत और 5 उनके विषय, 5 भूत और शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनका ज्ञान और 5 ज्ञानेन्द्रियां। ये हो गए, क्या हो गए? ज्ञा मात्राणाम, भूत मात्राणाम और ज्ञा मात्राणाम दशानाम ब्रह्मणो अन्यत्र अर्पण अनुपपत्ते। ब्रह्म से अन्यत्र जो है इनको नहीं ले जाया जा सकता, अर्पण अनुपपत्ते, क्योंकि 10 भूत मात्राओं को 10 प्रज्ञा मात्राओं का ब्रह्म से अन्य में अर्पण करना ठीक नहीं है। आश्रितत्वाच्च, और दूसरे स्थलों में भी ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म माना गया है। दूसरे स्थल में भी अन्यत्रा भी ब्रह्मलिंग वसात प्राण शब्द से ब्रह्मणी वृत्ते, अन्यत्र भी ब्रह्मलिंग के चलते प्राण शब्द से ब्रह्मणी वृत्ते, अन्यत्रापि ब्रह्मलिंग वसात प्राण शब्द से ब्रह्मणी वृत्ते, अन्यत्रापि ब्रह्मलिंग वसात माने दूसरे स्थलों में भी ब्रह्मलिंग के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म, अन्यत्रा भी ब्रह्मलिंग वसात प्राण शब्द से ब्रह्मणी वृत्ति, प्राण शब्द का ब्रह्म में ही, अतएव प्राण, पहले भी एक सूत्र आ चुका है, यह बीच हिततम उपन्यासात ब्रह्मलिंग योगात ब्रह्मोपदेश एवमिति गम्यते। यहाँ पर भी हिततम उपन्यासादि, हिततम उपन्यास जो किया है ब्रह्मलिंग योगात, ब्रह्म का लिंग है वो हिततम, ब्रह्मोपदेशाय वयमिति गम्यते यत्तु मुख्य प्राणलिंगम दर्शितम। जो आपने कहा कि मुख्य प्राण का लिंग भी तो इस प्रकरण में दिखाई दे रहा है, इदम शरीरम परिग्रीव स्थापयति तद असत, वो ठीक नहीं है आपका।
प्राण व्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात् परमात्मनि उपचरितुं शक्यत्वात्। वो जो प्राण का व्यापार है ना, वो भी परमात्मा के ही तो अधीन है। प्राण अकेला क्या करेगा? कल जैसे आप कह रहे थे कि अकेली वायु क्या करेगी जब चैतन्य ना हो तो, हैं? प्राण व्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात्, परमात्मा के अधीन होने से परमात्मनि उपचरितुं शक्यत्वात्, परमात्मा में उसका उपचार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कठोपनिषद में कहा, न प्राण से न अपान से कोई मनुष्य नहीं जिंदा है। इतरेण तो जीवंती यस्मिन् एतो उपासितो, दूसरा जो है ना चैतन्य, उससे जीवित हैं जिसमें ये दोनों बंधे हुए, जिसमें ये दोनों आश्रय पा रहे हैं। यस्मिन् एतो उपासितो, माने प्राण अपान से नहीं जीते, ये दोनों जिसमें आश्रित है उस दूसरे से ही जीते हैं। दूसरा तो वही है चैतन्य। वायु तो प्राण तो बोलते में रहता हैं? वायु यदि वायु कोई प्राण माने, जो बोलते में रहता है वो प्राण करते, चैतन्य को ना माने तब तो चैतन्य तत्व है। यद्यपि न वाचम भी जिज्ञासित वक्तारम विद्यात, जो ये जीवलिंग दिखाया कि भाई इसको वाणी को जानने की इच्छा करो, वाणी की जानने की इच्छा मत करो, वक्ता को जानो, जीवलिंग। तदपि न ब्रह्म पक्षम निवारय थी, वो भी ब्रह्म पक्ष को नहीं हटा रहा। नहीं जीवो नाम अत्यंत भिन्नो ब्रह्मणा, कहते हैं जीव कोई ब्रह्म से अत्यंत भिन्न पदार्थ थोड़ी है। जीव नाम अत्यंत भिन्ना पर ब्रह्मणा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतिभ्या, इन श्रुतियों से हमें पता ही लग रहा है कि कोई अत्यंत भिन्न पदार्थ नहीं है। बुद्ध्यादि उपाधि कृतम तो विशेषम आश्रित्य ब्रह्मैव संजीवा कर्ता भोक्ता इति उच्यते। कितना अच्छा लिखा है। बुद्ध्यादि उपाधि से किया गया जो वैशिष्ट्य है उसका आश्रय लेकर, बुद्धि आदि उपाधियों से अधिकृत जो विशेष है उसका आश्रय लेकर ब्रह्मैव संजीवा, ब्रह्म होता हुआ भी जीव जब बुद्धि आदि उपाधियों से अधिकृत हो जाता है तो कर्ता भोक्ता आदि हो जाता है। मैं करने वाला हूँ, मेरे को ये इच्छा है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये सुख लेना है, सुख देना है, बदला लेना है, उसको ठिकाने लगाना है, ये सारे चक्र जो है ना शुरू हो जाते हैं। बुद्धि उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है ना, वो जीव होता हुआ कर्ता भोक्ता, वही जो है ना बुद्धि आदि उपाधि से कृत जो विशेष है उसका आश्रय लेकर ब्रह्म होता हुआ जीव कर्ता भोक्ता इत्यादि माना जाता है। ब्रह्म होता हुआ जीव, ब्रह्मैव संजीवा कर्ता भोक्ता इति उच्यते। तस्य उपाधिकृत विशेष परित्यागेन स्वरूपम ब्रह्म दर्शयितुम न वाचम। तो कह रहे हैं उस उपाधि विशेष का परित्याग पूर्वक स्वरूप जो ब्रह्म है वो दिखाने के लिए ऐसे कहा है कि न वाचम। अरे इस शब्द को क्या जानने की इच्छा करते हो? शब्द जहां से आ रहा है उसको जानो। प्रत्येक आत्मा विमुखीकरणार्थम उपदेश न विरुद्धते, प्रत्येक आत्मा के अभिमुख करने के लिए उपदेश है। यद वाचान अभ्युविदनेन वाग अभ्युद्यते, जो वाणी से नहीं कहा गया। यद ये द्वितीय कर्म पद है, मतलब द्वितीय तो नहीं है, प्रथमा है। वाचान अभ्युदितम यद कर्म पद है, कर्म में प्रथमा है, कर्मवाच्य का प्रयोग है। वाणी के द्वारा जो नहीं कहा गया, येन वाग अभ्युद्यते, जिसके कारण से, जिस चैतन्य के कारण वाक सक्रिय होती है, बोलती है, जैसे हमारी वाणी बोलती चली जा रही है,
तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, वही तुम ब्रह्म जानो जिसके कारण से हमारी वाणी सक्रिय हो रही है। नेदम यदिदम उपास्ते, जिसकी हम उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, वो तो ईश्वर है, वो तो कोई और चीज है। सांसारिक लोगों के लिए ये सब दुनिया है और उपासक के लिए वो ईश्वर है। उपासक उपास्य तो सोपाधि भी हो सकता है, उपास्य तो दो उपाधि बन सकती तो वो उपासक के लिए, वो तो जिसकी उपासना करता है उपासक, वो ईश्वर है, ये ब्रह्म तत्व नहीं है, शुद्ध ब्रह्म तत्व नहीं। हम्म और ये दुनिया है, दुनिया भी तो अज्ञान अवस्था में दुनिया की उपासना कर रहा है, मतलब इस शब्द स्पर रूप रस गंध और इन सब की उपासना कर रहा है। यद पुनरे इदम उपास्ते इत्यादि श्रुत्यंतरम वचनादि क्रिया व्यापृतस्य एवात्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति। उस श्रुति में वचनादि क्रियाओं में व्यापृत जो आत्मा है उसका ब्रह्म रूप दिखाया है। क्या बताया? वचन आदि क्रियाओं में व्यापृत आत्मा ही ब्रह्म, ऐसा दिखलाया। यत् पुनरेतद उत्तम सह तो अस्मिन शरीरे वसता सह उत्क्रामता, जो आपने ये कहा कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ ही, कौन? जीव और मुख्य प्राण साथ साथ रहते हैं, साथ साथ निकल जाते हैं। प्राण प्रज्ञात्मनो भेद दर्शनम ब्रह्मवादे नोपपद्यते। तो ब्रह्मवाद में प्रज्ञात्मा का जो भेद दर्शन है ब्रह्मवाद में युक्त नहीं होता, ऐसा जो पीछे कहा गया है ये दोष नहीं है। प्राण और प्रज्ञात्मा का जो भेद दर्शन है ब्रह्मवाद में युक्त नहीं होता, ऐसा जो पीछे कहा गया है वो दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के उपाधिभूत ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के आश्रय बुद्धि और प्राण का मित्र रूप से निर्देश युक्त है। प्रत्येक आत्मा के उपाधिभूत ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के आश्रय, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के आश्रय बुद्धि और प्राण का भिन्न रूप से निर्देश युक्त है। प्रत्येक आत्मा का उपाधिभूत जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का आश्रय बुद्धि और प्राण का भिन्न रूप से निर्देश जो है ना, प्रत्येक आत्मा का उपाधि बना हुआ है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का आश्रय बुद्धि और प्राण का भिन्न रूप से निर्देश जो किया है वो युक्त है। ज्ञान क्रिया शक्ति द्वय आश्रय, ज्ञान क्रिया शक्ति द्वय, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का शक्ति द्वय का आश्रय जो बुद्धि और प्राण है। ज्ञान शक्ति का आश्रय तो बुद्धि है, क्रिया शक्ति का आश्रय तो प्राण है। ज्ञान शक्ति का आश्रय बुद्धि है, क्रिया शक्ति का आश्रय प्राण है। बुद्धि प्राणयो प्रत्येक आत्मा उपाधि भूतयोर भेद निर्देशोत्पत्ति। प्रत्येक आत्मा के ये उपाधि है दोनों, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। प्रत्येक आत्मा उपाधि भूतयोर भेद निर्देशोत्पत्ति। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति आश्रय, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के आश्रय बुद्धि और प्राण का भिन्न रूप से निर्देश, मतलब प्रत्येक आत्मा के उपाधि बने हुए हैं। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के आश्रय बुद्धि और प्राण जो है ना, उनका भेद से निर्देश ठीक ही बन जाता है। उपाधि द्वय उपहितस्य तु प्रत्यगात्मना स्वरूपेण अभेदा। लेकिन उपाधि द्वय से उपहित जो प्रत्यगात्मा है, एक उपाधि होती है उपहित होता है, उपाधि द्वय से उपहित मानी उससे जो उसके भीतर जो रह रहा है। उपाधि द्वय उपहित जो प्रत्यगात्मा है उसका स्वरूपेण अभेदा, उसका स्वरूप से अभेद है। माने उस ब्रह्म के साथ उपाधि द्वय से उपहित जो प्रत्यगात्मा है उस प्रत्यगात्मा का स्वरूप से ब्रह्म के साथ अभेद है। माने वो जो उपाधि द्वय से उपहित है वही तो सर्वत्र फैला हुआ ब्रह्म है।
तो उसके साथ अभेद है। स्वरूपेण अभेद इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मा इति एकीकरणम अविरुद्धम। तो इस तरह से प्राण ही प्रत्यगात्मा से एकीकरण अविरुद्धि अथवा न उपासा त्रैविध्यात आश्रितत्वात् इहि तद योगात्। एक और व्याख्या भी कर रहे हैं भाष्यकार। इत्यस्य अन्यो अर्थः न ब्रह्म वाक्ये भी जीव पुरुष प्राण लिंगम विरुद्धते कथम उपासा त्रैविध्यात। ब्रह्म वाक्य में भी जीव के और मुख्य प्राण के लिंग का विरोध नहीं है। न ब्रह्म वाक्य भी जीव मुख्य प्राण लिंगम विरुद्धते। कैसे? कथम उपासा त्रैविध्यात त्रिविधम ही ब्रह्मोपासनम विवक्षितम प्राण धर्मेण प्रज्ञा धर्मेण स्वधर्मेण। उपासनाएं तीन प्रकार की हैं, प्राण धर्म से, प्रज्ञा धर्म से और स्वधर्म से। तो तत्र आयुर अमृतम उपास्व आयु प्राण इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति तस्मादेतदेव उत्तम उपासित इति प्राण धर्म। ये तो सारे प्राण धर्म हो गए। आयुर अमृतम, आयु रूप से, अमृत रूप से मेरी उपासना करो, ये आयु आयुष प्राण है। इदम शरीरम, प्राण इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है। तस्मात्, इसलिए उसकी उक्त रूप से उपासना करे। उसकी उक्त रूप से उपासना करे, ये प्राण धर्म है। उक्त रूप से उपासना करे, ये प्राण धर्म है। अथ यथा से प्रज्ञाई, अब जिस प्रकार इस प्रज्ञा जीव के संबंधी सब भूत दृश्य अधिष्ठान चिद रूप में एकता को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार का क्या कह रहे हैं? आयुरमृतम उपास्य आयु प्राण इदम शरीरम परिग्रीव उत्थापयति तस्मात् एतदेव उत्तम उपासीत इति प्राण धर्म। अथ यथा अस्यै प्रज्ञाई सर्वाणि भूतानि एकी भवन्ति, इस प्रज्ञा के लिए सारे भूत एक होते हैं। तद व्याख्यास्याम, उसका हम व्याख्यान करेंगे। ऐसा उपक्रम करके वागेवस्य एकम अंगम अदुहत तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिता भूतमात्रा। वाणी ने ही इस प्रज्ञा के एक अंग को, देहार्ध को पूर्ण किया। वागेवस्य एकम अंगम अदुहत, एकम अंगम अदुहत तस्या नाम परस्तात् प्रतिविहिता भूतमात्रा। वाणी देह, इस प्रज्ञा के एक अंग को, देहार्ध को पूर्ण किया, उसकी चक्षु आदि से, उसकी चक्षु आदि से, चक्षु आदि से ज्ञापित जो भूत मात्रा है, अपर अर्ध में कारण होती है। क्या? एकम अंगम अदुहत तस्यै नाम परस्तात्, मानी वाणी ने इस प्रज्ञा के एक अंग को, देहार्ध को, वाणी ने इस ब्रह्म प्रज्ञा के एक अंग को, देहार्ध को, आदि देह को पूर्ण किया। उसकी चक्षु आदि से ज्ञापित जो भूत मात्रा है, वो अपरार्ध में कारण होती है। भूत मात्रा प्रज्ञा वाचम समारोह, ये वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति इत्यादि प्रज्ञा धर्म। अच्छा, एक भूत मात्रा प्राण धर्म और एक प्रज्ञा धर्म। प्राण धर्म तो इदम शरीरम परिग्रीव उत्थापयति आयुर अमृतम आयु प्राण तस्माद् एतदेव उत्तम उपासीत। इस उक्त की उपासना करे। उक्त माने प्राण की उक्त रूप से उपासना करे। तो ये तो प्राण धर्म हो गया। उत्थापयति इति उत्थत्वम इति प्राण धर्म। देह अपेक्षा तस्य आमुक्ते अवस्थानात्, माने देह चेष्टात्मक जीवन हेतुत्वम प्राण से आयुष्वत्वम देह अपेक्षा तस्य आमुक्ते अवस्थानात्, देह की अपेक्षा से मुक्ति पर्यंत रहता इसका अमृतत्व है। आयु अमृतम उपास्व आयु प्राण उत्थापयति इति
उक्तत्वम, यही शरीर को उठा रहा है, इसलिए इसको उक्त कह रहे हैं, ये प्राण धर्म है। और जीव धर्म बुद्धि प्राणयो स्थिति उत्क्रांति उक्त्यनंतरम, मानी बुद्धि और प्राण की आगे कह रहे हैं अथ यथा यथा अस्यि प्रज्ञा सर्वाणि भूतानि एकीभवन्ति, इस प्रज्ञा के लिए सारे भूत एक हो जाते हैं। प्रज्ञा के लिए जिस प्रकार इस प्रज्ञा जीव के लिए, जीव के संबंधी सब भूत सारे दृश्य अधिष्ठान चिद रूप में एकता को प्राप्त होते हैं। सर्वाणि भूतानि एकीभवन्ति तद व्याख्यास्यामा इति उपक्रम में, इसका उपक्रम करके वागेवस्यः एकम अंगम अदुहत, वाक ही इसका जो एक अंग है उसका दोहन किया। तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिता, तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिता भूतमात्रा। प्रज्ञया वाचन समारूह्य वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति इत्यादि प्रज्ञा धर्म। तो यहाँ पर यह दिखाया यथा अस्यै प्रज्ञा सर्वाणि भूतानि एकम, इस प्रज्ञा के लिए सारे भूत एक होते हैं। इस प्रज्ञा जीव के संबंधी सब भूत सारे दृश्य अधिष्ठान चिद रूप में एकता को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार का व्याख्यान करेंगे। तद व्याख्यास्यामः इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके वागेवस्य एकम अंगम अदुहत तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिता, वागेवस्य एकम अंगम अभूत, वाणी ने ही इस प्रज्ञा के एक अंग को, वाणी ने इस प्रज्ञा के एक अंग को देहार्ध को पूर्ण किया, और उसकी चक्षु आदि से, चक्षुर आदि से ज्ञापित जो भूत मात्रा है, प्रज्ञा वाचन समारूह्य वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति, अपर अर्ध में कारण होती है। बुद्धि द्वारा चिदात्मा वाणी पर समारोहण करके, वाचन समारूह्य चिदात्मा वाणी पर समारोहण करके सब नामों को प्राप्त करता है। सर्वाणि नामानि आपनोति इति प्रज्ञा धर्म, मानी यहाँ पर जो तस्यै शब्द है उसका अर्थ है तस्याः, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी। तस्या नाम परस्तात् प्रतिविहिता भूतमात्रा, वाग इंद्रिय के द्वारा नाम प्रपंच विषयित्व बुद्धि लभते, वाग इंद्रिय के द्वारा नाम प्रपंच विषयित्व को बुद्धि प्राप्त करती है। तस्या पुनर्नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा, उस वाणी का जो नाम है चक्षुरादि के द्वारा प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा, रूपादि अर्थ रूपा परस्ताद अपराधे कारणम भवति, ज्ञान करण द्वारा अर्थ प्रपंच विषयित्व बुद्धि प्राप्नोति, ज्ञान करण के द्वारा अर्थ प्रपंच विषयित्व बुद्धि प्राप्नोति, एवं बुद्धे सर्वार्थ दृष्टित्व उत्पाद्य। दो ही भाग करते हैं, एक नाम और एक रूप। दो ही भाग करते हैं, एक नाम और एक रूप। रूप तो वो तो भूत मात्रा है, भूत मात्रा से जो इंद्रियां है उनमें जो मुख्य वाणी है वो नाम को प्राप्त करवा रही है, ऐसी कुछ कर माने प्रज्ञा धर्म क्या है? यथा अस्यै प्रज्ञायै सर्वाणि भूतानि एकीभवन्ति, इस प्रज्ञा अस्यै प्रज्ञायै, इस प्रज्ञा के अथ यथा अस्यै प्रज्ञायै सर्वाणि भूतानि एकीभवन्ति, माने इस प्रज्ञा जीव के संबंधी सब भूत, अस्याह ये भी षष्ठी अर्थ में लग रही है चतुर्थी, यथा अस्याह प्रज्ञाया, इस प्रज्ञा के, प्रज्ञा जो जीव है उसके संबंधी सभी भूत दृश्य सर्वाणि भूतानि एकीभवन्ति तद व्याख्यास्यामः, अधिष्ठान चिद रूप में एकता को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार व्याख्यान करेंगे। अस्याह प्रज्ञाया सर्वाणि भूतानि, इस प्रज्ञा के सारे भूत, इस प्रज्ञा के संबंधी सब भूत, षष्ठ्यर्थ में चतुर्थी बोलते हैं।
अस्यै प्रज्ञायै, अस्याः प्रज्ञाया सर्वाणि भूतानि, इस प्रज्ञा के संबंधी सारे भूत दृश्य, सारे भूत का मतलब सारे दृश्य, सर्वाणि भूतानि सारे दृश्य, एक ही भवन्ति तद व्याख्यास्याम, अधिष्ठान चिद रूप में एकता को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार का व्याख्यान करेंगे। इति उपक्रम वागेवस्य एकम अंगम अदुहत, वागेव अस्याः एकम अंगम अदुहत, वाणी ने ही इस प्रज्ञा के एक अंग को, देहार्ध को पूर्ण किया। वागेव अस्या एकम अंगम अदुहत, वाणी ने ही इसके एक अंग का दोहन किया, वाणी ने इस प्रज्ञात्मा के एक अंग का दोहन किया। तस्या नाम परस्तात् प्रतिवीता भूत मात्रा, और उसकी मानी चक्षु आदि से जो ज्ञापित भूत मात्रा थी, उसको दूसरे अर्ध में कारण बना दिया। तस्याः नाम परस्तात् प्रतिवीता भूत मात्रा प्रज्ञया वाचन समारूह्य, प्रज्ञा वाचन समारूह्य, प्रज्ञा से वाणी में आरोहण करके सर्वाणी नामानि, वाचा सर्वाणी नामानि आपनोति, और वाणी से सारे नामों को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा से नाम पर आरोहण और वाणी से सब नामों पर, मतलब एक तरफ प्रज्ञा वाणी पर आरोहण कर रही है और वाणी सारे नामों पर, नामों को प्राप्त कर रही है। तावायता भूत मात्रा अधिप्रज्ञम 10 प्रज्ञा मात्रा अधिभूतम। अब ये कह रहे तावायता, वे सब भूत मात्राएं प्रज्ञा के अधीन है। तावायता 10 भूत मात्रा अधिप्रजम अधिप्रज्ञम, 10 प्रज्ञा मात्राएं भूत के अधीन है। तावायता 10 भूत मात्रा अधिप्रज्ञम, प्रज्ञा के अधीन 10 प्रज्ञा मात्रा अधिभूतम। तद यदि भूत मात्रा न स्यु न प्रज्ञा मात्रा स्यु, भूत मात्रा नहीं तो प्रज्ञा मात्रा नहीं हो सकती। यदि प्रज्ञा मात्रा न स्यु भूत मात्रा न स्यु, नहीं अन्य परतो, नहीं अन्य तरतो रूपम किंचन सिद्धेत, एक से रूप नहीं बनेगा। अन्य तरतः, एक से, इन दोनों में से किसी एक से कोई रूप सिद्ध नहीं होगा। नो एतन नामा, ये नाना नहीं है। नो एतत नाना तद यथा रथस्य अरेषु नेमिर अर्पिता नाभो वरा अर्पिता, जैसे रथ के अरु में नेमी अर्पित रहती है और नाभि में अरे अर्पित रहते, एवं एवेता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता, ये जो भूत मात्रा है वो प्रज्ञा मात्राओं में अर्पित है और प्रज्ञा मात्रा प्राण में अर्पित है, और ये प्राण ही प्रज्ञात्मा है इत्यादि ब्रह्म धर्म है। सैस प्राणा इस प्रज्ञात्मा इत्यादि ब्रह्म धर्म, ये तीसरा आ गया। तस्मात् ब्रह्मणा एवेतद उपाधि द्वय धर्मेण स्वधर्मेण च एकम उपासनम त्रिविधम विवक्षितम, ब्रह्म की ही दो उपाधि धर्मों के साथ और स्वधर्म के साथ एक उपासना विवक्षित है। उपासना त्रैविध्यात का यह अर्थ हो गया, मानी ब्रह्मणा एतद उपाधि द्वय धर्मेण, उपाधियों के धर्म से और ब्रह्म के धर्म से 3 प्रकार की है उपासना। दूसरे अन्यत्रापि मनोमया प्राण शरीरा इत्यादि उपाधि धर्मेण ब्रह्मणा उपासनम आश्रितम, उपाधि धर्म को लेकर ब्रह्म की उपासना विधान की। इहापि तद्युज्यते वाक्यस्य उपक्रम उपसंहाराभ्याम एकार्थत्व अवगमात्, उपक्रम और उपसंहार से एकार्थता जाने जाने से प्राण प्रज्ञा ब्रह्मलिंगावगमाच्च तस्मात् ब्रह्म वाक्यमेतदिति सिद्धम, प्राण और प्रज्ञा ब्रह्मलिंगावगमाच्च वाक्यस्य उपक्रम उपसंहाराभ्याम एकार्थत्व अवगमात् प्राण प्रज्ञा ब्रह्मलिंगावगमाच्च, प्राण प्रज्ञा और ब्रह्म के लिंग का अवगम होने से यह भी तद्युज्यते वाक्यस्य उपक्रम उपसंहाराभ्याम एकार्थत्व अवगमात्, उपक्रम उपसंहार से वाक्य की एकार्थता समझ जाती है तो प्राण प्रज्ञा और ब्रह्म के लिंग देखने में आते हैं कि ये ब्रह्म वाक्य है। तस्मात् ब्रह्म वाक्य में तद
और इसमें यही दिखाया कि ये जो है प्राण परमात्मा का संकेत कर रहा है। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। ओम भगवान गुरुनाथ। गुरुदेव, एक प्रश्न है। नमस्ते गुरुजी। जी एक प्रश्न है कि एक इसमें लघु रुद्री अभिषेक में एक श्लोक आता है, ओम सर्वे